हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो कल हमने इस ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन बनाना सीखा था, तो आज हम इसी ब्लाउज़ का डिज़ाइनर स्लीव्स बनाना सीखेंगे। तो आपने अभी तक इस ब्लाउज़ की डिज़ाइन का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये डिज़ाइन काफ़ी सुंदर और बहुत अच्छी दिख रही है ना। तो अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे यहाँ। तो स्लीव्स के लिए यहाँ मैं स्मॉल स्लीव्स बनाने वाली हूँ, छोटी 3 इंच की स्लीव्स बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो यहाँ लंबी स्लीव्स भी बना सकती हो। तो यहाँ स्लीव्स की लंबाई ली है मैंने 3 इंच और उसमें 1 इंच को प्लस करके हमने लिया है इस प्रकार से। तो यहाँ आपको आगे से 1 इंच को छोड़ देना है। देखो ये स्लीव्स हम डिज़ाइन वाली बनाने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आगे से आपको इस डिज़ाइन के 1 इंच को छोड़ना है। देखो डबल फोल्ड में मैंने ये कपड़ा लिया है, इस प्रकार से डबल फोल्ड में ले लेना है और नीचे की तरफ आपको 2 इंच नीचे आके फिर यहाँ मैंने चेस्ट का चौथा भाग डाला है और चेस्ट का चौथा भाग आपको 1 इंच छोड़ के देना है। ठीक है, आगे से 1 इंच छोड़ के मैंने 9 इंच पे मार्क किया है और यहाँ आपको दंड घेर का हाफ लेना है। ठीक है, 1 इंच को छोड़ के आपको नाप डालना है, दंड घेर का हाफ लेना है यहाँ 6.5 इंच और यहाँ आगे हम मार्जिंग लेंगे 1.5 इंच। इसी प्रकार अंदर की ओर 1.5 इंच और मार्जिंग लेंगे ऊपर की तरफ से और फिर हम यहाँ स्लीव्स का शेप देंगे, बाहर का शेप देंगे। बैक का जो शेप है हमारा आर्म होल का वही देंगे हम, फ्रंट का अभी शेप नहीं देंगे, सिर्फ हमें बैक का ही देना है, फ्रंट का नहीं देना है। और अब हम स्लीव्स को इस प्रकार से आपको कटिंग कर लेना है। देखो इस प्रकार से आपको कटिंग कर लेना है और यहाँ आपको अभी शेप देना है। तो यहाँ शेप मैंने इस प्रकार से दिया है। देखो यहाँ आपको शेप देते वक्त 1 इंच यहाँ बाहर की ओर आना है। देखो मतलब टोटल मिलके 2 इंच का यहाँ गैप बनेगा हमारा और इस प्रकार से आपको ये शेप देना है। इस प्रकार से राउंड घुमाते हुए उसको शेप दे देंगे। देखो एकदम फिनिशिंग के साथ कीजिएगा। तो इस प्रकार से हम इसका शेप तैयार कर लेंगे ब्लाउज का और इसको अब आपको कटिंग कर लेना है। तो ये देखो 4 भाग बन गए हमारे, 4 भाग चाहिए हमें, दो एक साइड से 2 और एक साइड से 2, इस प्रकार से 4 भाग लगेंगे। और अब इसका हम कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर। तो मेन फैब्रिक के ऊपर हमने अस्तर को रख दिया है और इसकी अब कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक के भी हमें 4 भाग लेने होंगे। ठीक है, मेन फैब्रिक के भी 4 भाग निकलेंगे और अस्तर के 4 भाग निकलेंगे। इस प्रकार से आपको ये बनाना है। तो इस प्रकार से आपको कटिंग कर लेना है स्लीव्स की। देखो इस प्रकार से आपको कटिंग कर लेना है। देखो यहाँ 4 भाग हमें मिल गए, तो 2 भाग पहले निकालेंगे हम और 2 भाग आपको बाद में करेंगे। तो पहले 2 भाग हम तैयार करेंगे। पहले एक स्लीव्स को तैयार करेंगे, एक साइड की स्लीव्स के लिए 2 हमें इस प्रकार से पार्ट लेना है। दोनों को इस प्रकार से अस्तर इसके ऊपर रख के तैयार कर लेना है। देखो मैं जिस प्रकार से आपको बता रही हूँ आपको इसी प्रकार से रख के तैयार कर लेना है। पहले अस्तर और इसको इस प्रकार से आमने सामने ही रखना है। ठीक है, इस ब्लाउज में कभी कभी आप भूल जाते हो, इसलिए आपको पहले ऐसे देख लेना। देखो इस प्रकार से हमें ये स्लीव्स बनाने वाली है, इस प्रकार से इसका शेप आएगा स्लीव्स का। तो अब हमें यहाँ 1.5 इंच के चौरस बनाना है। तो हम यहाँ पट्टी को तैयार करेंगे 1.5 इंच की और 1.5 इंच का 1.5 इंच इस साइड से लेना है और 1.5 इंच की यहाँ से चौरस बनाने हैं। छोटे छोटे टुकड़े में चौरस तैयार करने हैं 1.5 इंच के। यहाँ पहले 1.5 इंच की हम इस प्रकार से पट्टी निकाल लेंगे ताकि इजी हो हमें चौरस निकालने के लिए। और यहाँ से आपको देखो 1.5 इंच यहाँ से और 1.5 इंच यहाँ से इस प्रकार से, और इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके चौरस टुकड़े बना लेंगे। देखो इस प्रकार से। ठीक है, आपको इस प्रकार से टुकड़े तैयार कर लेने हैं। देखो यहाँ मैंने सारे टुकड़े तैयार कर लिए हैं। आपको इस प्रकार से टुकड़े को
तैयार कर लेना है चौरस बना के। ठीक है, ये थोड़ा सिल्की कपड़ा है इसीलिए बार बार इस प्रकार से हो रहा है। सिल्क का कपड़ा है ये हमारा। इस प्रकार से आपको ये चौरस को इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। देखो मैंने जिस प्रकार से फोल्ड किया है उसी प्रकार से आपको चौरस को फोल्ड करके अंदर की तरफ से आपको इस प्रकार से अटैच करना है। देखो फिर से ऐसे और फिर ऐसे और फिर आपको इस प्रकार से रखना है अंदर की तरफ। इसका नोक जो है ना वो अंदर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से आपको रख के ये नीचे की साइड हम लगा रहे हैं। ठीक है, ऊपर की साइड नहीं, आपको नीचे की साइड से इस प्रकार से लगाना है। मैंने किस प्रकार से स्लीव्स को पकड़ा था, किस प्रकार से स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखो मैं आपको झूम करके बता रही हूँ वीडियो को। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। चौरस को इस प्रकार से करेंगे, फोल्ड करेंगे इनको और इस प्रकार से आपको ये ट्रायंगल शेप देके आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्लीव्स को तैयार कर लेना, डिजाइन को तैयार कर लेना है। और इसके ऊपर हमें देखो ऐसे आपको एक जॉइंट में ही रखना है, यहाँ जॉइंट निकालना नहीं है। जो हमने पिन अटैच की थी ना वो बोल रही मैं। और यहाँ से आपको इस प्रकार से स्लीव्स के ऊपर से सिलाई लगानी है। देखो इस प्रकार से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ से नहीं लगानी, ऊपर की तरफ से आपको नहीं लगानी और नीचे से आपको कट लगाना है। इस प्रकार से छोटे छोटे कट्स लगाना है। और अब स्लीव्स को हम पलट लेंगे। ठीक है, सीधा करेंगे इसको। इस प्रकार से आपको इस स्लीव्स को सीधा कर लेना है। देखो इस प्रकार से ये हमारे स्लीव्स तैयार होगी। अब हमें यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इसकी साइड से हमें सिलाई लगानी है। ऊपर की ओर से सबसे पहले लगाएंगे इसको। देखो इस प्रकार से अब नीचे ही लगाएंगे सिलाई। हाँ, आपको इस प्रकार से नीचे की और भी सिलाई लगा के इस स्लीव्स को तैयार करना है। एक साइड का हो गया हमारा ये। अब हम दूसरी साइड का भी इसी प्रकार से करेंगे। दूसरी साइड में भी हमने पिन को अटैच करके ही रखा है। आपको पिन को मेन फैब्रिक और अस्तर को ऐसे अटैच करके ही रखना है। और फिर आपको डिज़ाइन इस प्रकार से करके यहाँ पर भी ऐसे ही हम डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम इस प्रकार से चौरस को फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ से और इसी प्रकार से ब्लाउज में आपको इस स्लीव्स में नीचे की तरफ से अटैच करते जाना है, ऐसे लगा लेना है और स्लीव्स को इस प्रकार से तैयार कर लेना है। देखो इस प्रकार से आपको तैयार करके ये जो हमारा मेन अस्तर है और जो मेन फैब्रिक है इसको आपको इसी प्रकार से अटैच ही रखना है। और अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इसकी कॉर्नर से हमें पाव इंच आप जितनी भी सिलाई छोड़ती हो उस प्रकार से सिलाई लगा के फिर इसको छोटे छोटे कट्स लगाना है। तो इस प्रकार से आपको कट्स लगा के इसको अभी हम पलट लेंगे। देखो हम स्लीव्स को पलट लेंगे इसी प्रकार से। फिनिशिंग के साथ आपको हर चीज़ करनी है। यहाँ से हम फिर से सिलाई करेंगे। इसके यहाँ से ऊपर से हम सिलाई फिर से करेंगे ताकि अस्तर और मेन फैब्रिक अटैच हो जाए फिर से। और यहाँ से हम एक दाब टिप लगाएंगे जो ऊपर की तरफ से लगती है, वो हम यहाँ एक सिलाई करेंगे। तो इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है दोनों बाजू। इस प्रकार से देखो तैयार कर लेना है। और जो हमने 1 इंच आगे की तरफ से छोड़ा था ना जब हम कटिंग कर रहे थे तब, तो वो 1 इंच आपको यहाँ ले लेना है। 1 इंच और 1 इंच की दूरी पे इस प्रकार से आपको अटैच करना है स्लीव्स को। देखो इसी प्रकार से, ठीक है। और यहाँ अब एक आपको सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेना है। और यहाँ पर भी आपको डबल सिलाई करना है यहाँ तक।
देखो यहाँ से इस प्रकार से आपको डबल सिलाई करना है, इस प्रकार से। ठीक है, देखो इस प्रकार से आपको प्यारी सुंदर सी ब्लाउज डिज़ाइन मिल जाएगी। देखो यहाँ पर आप चाहे तो लेस भी अटैच कर सकते हो पतली वाली, लेकिन मैं यहाँ सिंपल और एकदम इस प्रकार से ही रखूँगी। ठीक है, तो अब आपको दूसरी स्लीव्स भी इसी प्रकार से तैयार करनी है। देखो सबसे पहले हमने अस्तर को इस प्रकार से रखा और इसके ऊपर हमने मेन फैब्रिक को इस प्रकार से आपको रख लेना है। ये सिल्की कपड़ा है इसीलिए बार बार फोल्ड हो रहा था। तो यहाँ पे आपको पिन लगा के इसको अटैच कर लेना है। फिर से जैसे हमने पहली स्लीव्स तैयार की है बिल्कुल उसी प्रकार से ये स्लीव्स भी आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से करेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है एक जैसा एक समान बन जाए। और इसी प्रकार से हम फिर से यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे, चौरस था उसको इस प्रकार से फोल्ड करके दोनों स्लीव्स से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से जो साइड हमने वो इस प्रकार से रखी थी, ये इस प्रकार से रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे इसी प्रकार से। और यहाँ पर भी 1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 1 इंच पे इसको अटैच कर लेंगे इसके ऊपर से। और जैसे वहाँ सिलाई लगाई थी हमने उसी प्रकार से यहाँ भी हम सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। देखो यहाँ पर से आपको फिर से पलट लेना है इस प्रकार से और डबल सिलाई करनी है, मजबूती के साथ बना लिया हमने। देखो यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स को तैयार कर लिया है इस प्रकार से। अब आपको स्लीव्स को इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर रखना है और आपको रख के अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, और फिर हम यहाँ आपको डबल फोल्ड कर लेंगे दोनों स्लीव्स को और यहाँ इसका पॉइंट निकाल लेंगे। जो पॉइंट होता है इसका वो आपको करना है। अब देखो यहाँ इस प्रकार से आनी चाहिए, दोनों बाजू जो डिज़ाइन है वो आपको आगे की तरफ फ्रंट की तरफ आनी चाहिए। तो हमें यहाँ फ्रंट का हमने शेप भी दिया है आर्म होल का, थोड़ा सा पाव ½ इंच नीचे की ओर आके आपको इस प्रकार से शेप दे देना है। ठीक है, और यहाँ शेप देखिए आपको जो कटिंग कर लेना है थोड़ा बहुत, और यहाँ से आपको डबल सिलाई करके यहाँ से फिर से मजबूती से तैयार कर लेना है। देखो इस प्रकार से। ठीक है, तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और ये स्लीव्स का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।